आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया के नेतृत्व में शहर चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से नालों पर कब्जे करने वालों पर कार्यवाही की गई है। आज चंदौसी के झारई गेट, फब्बारा चौक आदि पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। आपको बताते चलें कि शहर में कई जगहों पर दबंगों ने नाले व नालियों पर दबंगई के बल पर अवैध निर्माण कर रखे हैं, जिसके चलते नालों की सफाई नहीं हो पाती है, जिसके चलते जलभराव आदि की समस्या सामने आती है। जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर सप्ताह शहर में अभियान चलाया जाएगा। कुछ लोगों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि वह अपना कब्जा हटा ले, अन्यथा सब पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान डीएम ने बताया कि शहर को चांदसी नगरी बनाना ही हमारा लक्ष्य है। इस दौरान डीएम ने नगर पालिका प्रशासन को कुछ लोगों के पट्टे रद्द करने के भी आदेश दिए हैं। डीएम ने बताया, अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि हम कुछ लोगों की वीडियोग्राफी भी करवाएंगे, जिससे पता लग पाए कि कौन कौन पुनः अतिक्रमण कर रहा है। सर, आज अतिक्रमण को लेकर चंदौसी में अभियान चलाया गया। सर, किस तरह का अतिक्रमण है? कई बार समाचार पत्र में भी आया है। विद्यालय के सामने पूरा अतिक्रमण था और रेलवे की जो क्रॉसिंग उस पर जाम लगता था, तो काफी बार कहा गया अतिक्रमण नहीं हट रहा था। तो अब हमने तय किया है कि हम सप्ताह में कम से कम 1 दिन चंदौसी आया करेंगे। उससे पहले कई बार बुनियादी भी करा दी गई है, इन लोगों को बता भी दिया गया है और इन्होंने इतना अतिक्रमण कर रखा था कि बच्चों को आने जाने में भी परेशानी होती है। इसलिए ईओ साहब की लीडरशिप में और एसडीएम साहब की लीडरशिप में हम 1 दिन यहाँ भ्रमण किया करेंगे और पूरा भ्रमण करके चंदौसी को एनक्रोचमेंट फ्री बनाएंगे। सर, चंदौसी में कई जगह अभी भी ऐसा है, नालियों पर अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ वीकली जाएंगे, लगातार अभियान चलेगा। महीने में 4 बार पैदल भ्रमण सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 तक किया करेंगे। उसके बाद कई बार इनको नोटिस दिए गए और उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हट रहा है। बहुत सारी दुकानें नाले के ऊपर बनी हुई हैं। आज हमने जो रेलवे क्रॉसिंग का एरिया था उसके आगे और पीछे अभियान चलाया, जहां ऑलरेडी पहले से कई बार बोला जा चुका है। वर्तमान में ईओ साहब और एसडीएम साहब और एसओ साहब, हमने तीनों को बोला है कि 1 सप्ताह का और समय दीजिए, या तो नाले के पीछे अपना अतिक्रमण रखें, रोड और नाले के ऊपर अतिक्रमण नहीं रहेगा, क्योंकि साफ सफाई नहीं होती है। इससे डेंगू, मलेरिया, वायरल इत्यादि बीमारियां फैलने का भी भय रहता है। तो 1 सप्ताह का और समय देंगे। अभी आज प्रतीक रूप में यहाँ चलाया गया अभियान और साप्ताहिक रूप से हमारी पूरी टीम आया करेगी, जिसमें डीएम साहब, मैं रहूँगा, ईओ साहब रहेंगे, हमारे एसडीएम साहब रहेंगे, तहसीलदार साहब रहेंगे, ईओ साहब की पूरी टीम, सफाई निरीक्षक इत्यादि रहेंगे, एक्शन पीडब्ल्यूडी रहेंगे, एक्शन अर्बन जल निगम रहेंगे। तो पूरी टीम रहेगी और हर साप्ताहिक अभियान। सर, कुछ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी खिलाफ? अभी हम 1 सप्ताह चेतावनी देंगे और 1 सप्ताह के बाद भी यदि नहीं हटा तो 3 चीज़ें करेंगे। एक, सभी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। दूसरा, जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरा, अतिक्रमण हटने के बाद उसके ऊपर हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फिर कराएंगे और उसके बाद कोई अतिक्रमण करेगा तो पुनः उनको फिर जुर्माना लगेगा। सर, चंदौसी में एक तो अवैध ई रिक्शा और अवैध बस स्टैंड बहुत बड़ी समस्या है। हमने पहले अभियान चलाया था, एआरटीओ साहब ने और ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब ने, एसओ साहब ने। 1 सप्ताह का पुनः हम एक मिशन मोड में अभियान चला रहे हैं, ताकि कहते हैं कि चंदौसी चांद से सुंदर दिखती है, तो पुनः उसी स्वरूप में लाने के लिए आप सभी के सहयोग से अभियान चलाएं। सर, आपने निर्देश जारी किए हैं कि कुछ चंदौसी में जो नगर पालिका के ईओ हैं जनपद में अपने फोटो नहीं लगाएंगे। हाँ, अपने फोटो लगाने का नहीं। माननीय जनप्रतिनिधि अपने फोटो लगाएंगे, शेष क्यों लगाएंगे? अनावश्यक राजकीय धन का अपव्यय होता है। इस बार हमने चेतावनी जारी की है, भविष्य में कोई भी ईओ का फोटो कहीं पर नहीं। हमें जो है कर्मचारियों को बुलाया गया कि अतिक्रमण में रहना है और हम लोग काफ़ी दिनों से नगर पालिका से कह रहे थे कि अतिक्रमण हटना चाहिए शहर से पूरी तरीके से, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को बड़ा दिक्कत होती है सफाई करने में। और जब अतिक्रमण रहता है तो उस कारण जलभराव रहता है शहर के अंदर। फिर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर इसकी खबरें डाली जाती हैं कि सफाई नहीं हो रही। सफाई जब ही हो पाएगी जब शहर से ईमानदारी से अतिक्रमण हटना चाहिए। और हमारे कर्मचारी कई बार घायल भी हो चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ से पेड़ियाँ, लोहे की सरियाँ हैं जो घेर रखी है। हम जो है पूरी तरीके से समर्थन में हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, एक तरफ से ईमानदारी से हटना चाहिए।